केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, मैंने अपने पिता माता बच्चों के साथ वोट डाला, मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई, मैंने तानाशाही बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ वोट डाला, आप भी जरूर डालिए। फवाद चौधरी पाकिस्तान वाला लिख रहा है, मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, हैशटैग मोर पावर, हैशटैग इंडिया इलेक्शंस 2024। वो क्या मतलब किसने काम पे लगाया उसको? किसी बीजेपी वाले ने लगाया काम पे? अगर आप पाकिस्तानी टेलीविजन को या पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करें तो बड़ा इंटरेस्ट उनका भारत में रहता है। भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है, भारत में क्या चीज़ें कितने रुपए की मिलती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन में आती हैं, सारी चीज़ें। उनको सर मतलब है वहाँ केवल पे मोदी से नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो रही है, वहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल कितने का है, वहाँ पे क्यों कितने का है, ये सब चीज़ें डिस्कशन में होती हैं वहाँ। तो ये पहले राहुल गांधी की तारीफ कर चुका है आदमी, तभी तो मोदी जी ने उठाया था इसको कि भाई अब तो पाकिस्तान से सर्टिफिकेट आ रहे हैं, अब तो राहुल गांधी के लिए। मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं वहाँ पर, पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उठ के खड़े करते हैं, देखिए किस तरह से वो कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन देखिए चौधरी फवाद हुसैन वाले पे अरविंद केजरीवाल सतर्क थे। उन्होंने तुरंत कहा, चौधरी साहिब मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं, आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। वेरी गुड, लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन जो फवाद हुसैन का जवाब आया वो भी सीएम साहब, इंडीड इलेक्शनियरिंग इज योर ओन इशू बट होप यू विल अप्रिशिएट एक्सट्रीमिज्म बी इट इन पाकिस्तान और इंडिया is a borderless phenomena and dangerous for everyone be it। अच्छा बीडी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा बांग्लादेश, इंडिया और पाक, so everyone with some conscience must be concerned situation in Pak is very far for ideal but individuals must strive for better society wherever they are। अब अंग्रेजी में चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा, यही तो दिन रात हिंदी में हमारे नेताजी लोग बोलते रहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं और यहीं पर जाकर वो मिल जाते हैं। अब आज चुनाव के दिन, और वैसे भी केजरीवाल जी तो इस मामले में बहुत चतुर सुजान खिलाड़ी है ना, उनका तो बहुत जबरदस्त रहा है। वो तो भाई मंच पर हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, अपने माता पिता को लेकर अयोध्या चले जाते हैं। ये अलग बात है कि उनकी नानी जी ने कहा था, यानी उनकी माता जी ने कहा था कि राम उस मंदिर में नहीं रह सकते, तो वो चतुर सुजान व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद समर्थन तो मिल रहा नहीं। लेकिन जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने भी अच्छा दिया, अच्छा जवाब दिया, राजनीतिक फवाद चौधरी को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। व्यूअर्स जरा दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली की सारी सीटें जो है वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, ये कॉन्टेस्ट सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट दिल्ली का इस वक्त बना हुआ है। कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी प्रचार करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करते हैं। अभी तो एक मंच पर अभी राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरी कन्हैया जी से मेरी बातचीत बहुत होती है, कन्हैया मेरे घर आते रहते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, और कन्हैया कुमार काफी नजदीक है उनके। देखिए कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बहुत नजदीक है, उनके साथ न्याय यात्रा में रहे, और कन्हैया कुमार तो कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बेगूसराय गए थे गिरिराज सिंह को चुनौती देने के लिए, हालांकि तब कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे, तब वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। जब उन्हें लगा कि कम्युनिस्टों में कुछ बचा नहीं है तो अब कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण किया जाए, सब वामपंथीकरण किया जाए, कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण किया जाए। सारे कम्युनिस्ट लोग धीरे धीरे जो तो कम्युनिस्ट के थे वो कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी के सलाहकार बन गए, प्रियंका गांधी के सलाहकार बन गए। कन्हैया अगर राहुल गांधी के कॉन्फिडेंट है, खुद ही बता रहा है इसके मतलब कि भी कांग्रेस पार्टी कितनी, आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण कर दिया उन लोगों ने पूरा, और उसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। सबने विरोध किया था कि कन्हैया कुमार को टिकट मत दो, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात फिर निकलेगी, कांग्रेस असहज होगी, जवाब देना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मेरा कन्हैया लड़ेगा दिल्ली से। आप देखो साहब, टिकट नहीं काट सकता, मेरा कन्हैया दिल्ली से लड़ेगा चुनाव। तो फिर वो अंदर वाली बात कन्हैया सर एक बार जरा वोट बता दूं, वोट बता दूं। देखिए जो जैसे यशोदा अपने कन्हैया को सच्ची कह उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहां कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने लड़ रहे हैं, एक तो मनोज तिवारी इकलौते सांसद थे दिल्ली के, 7 जीते थे पिछली बार भाजपा के, जिसको रिपीट किया बीजेपी ने, बाकी सबको बदल दिया था, सारे टिकट बदल दिए, मनोज तिवारी का टिकट नहीं बदला। इस सीट से जो विनिंग मार्जिन था वो था 3,66,000 वोट से मनोज तिवारी जीते थे, 25% वोट का मार्जिन था।